हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आज आ गया हूँ फिर आपके पास एक नया जॉब अपॉर्चुनिटी लेके। और इस बार मैं लेके आया हूँ मीशो से जॉब अपॉर्चुनिटी है आपके पास। अगर आप घर बैठे कुछ पैसा कमाना चाहते हैं या कुछ आप सेकेंडरी सोर्सेज से थोड़ा कुछ पैसा कमाना चाहते हैं तो मैं ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है मीशो की तरफ से। आज हम बात करेंगे, देखेंगे मीशो में क्या अपॉर्चुनिटी निकली है। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको दिखाते पा रहा हूँ कि यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर का पोस्ट निकला है डायरेक्ट टैक्सेशन का। मतलब आपको टैक्स रिलेटेड कुछ काम करना रहेगा। असिस्टेंट मैनेजर ग्रोथ का मतलब आपको ग्रोथ के रिलेटेड आप जो मीशो का कुछ ग्रोथ रहेगा उसके रिलेटेड कुछ काम वगैरह रहेगा। असिस्टेंट मैनेजर प्रोग्राम्स का कुछ काम रहेगा, इस पे एक्सपीरियंस मांगा है। देखिए इसमें असिस्टेंट मैनेजर सेलर ग्रोथ ऑपरेशंस बिजनेस रिलेटेड ये सब का आपका रहेगा। और आपको कुछ दूसरा टाइप का मतलब आपको असिस्टेंट का कुछ काम अगर चाहिएगा या टेलीफोनिक का कुछ चाहिए रहेगा तो आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं। कैटेगरी के हिसाब से आप अपने सर्च भी कर सकते हैं। देखेंगे हमें जो फाइनेंस के रिलेटेड असिस्टेंट मैनेजर डायरेक्ट टैक्सेशन का कुछ है वो देखेंगे। जैसे कि मैं आपको दिखा दे पा रहा हूँ कि असिस्टेंट मैनेजर डायरेक्ट टैक्सेशन का मतलब ये बेंगलुरु में है। लेकिन आपको ये वर्क फ्रॉम होम में होगा। इसका जो हेड ऑफिस है वो बेंगलुरु में है, लेकिन आप घर बैठे कर सकते हैं। इसका कोई आपको टेंशन नहीं लेना है। इस जॉब का रोल के बारे में थोड़ा बता दूं आपको। ये असिस्टेंट मैनेजर रहेगा टैक्सेशन का। जो इन्वॉल्व रहेगा एक्सटेंसिव कंडीशन और इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टेक होल्डर। अब मतलब आपके वहाँ पे जो स्टेक होल्डर्स हैं जो मीशो में कुछ अपना स्टेक रहे लगा के रखें या कुछ पैसा लगा के रखें, उस सबको आपको हैंडल करना पड़ेगा। आपको बिजनेस पार्टनर्स के साथ हैंडल करना पड़ेगा। जो टैक्स कंप्लेंट वगैरह है उसका थोड़ा आपको सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। और आपको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जल्दी मोर एफिशिएंटली आपको सिस्टम में बैठ के आपका टैक्स मैटर जो है वो उस सबको हैंडल करना पड़ेगा। आइए देखते हैं इसमें आपका काम क्या रहने वाला है। हैंडल डायरेक्ट टैक्स कंप्लेंट्स एंड टू एंड ऑर्गेनाइजेशन लेवल। मतलब आपका जो टैक्सेस वगैरह रहेगा उसको एंड टू एंड ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे आपको सब जल्दी से जल्दी सॉल्व करना रहेगा। हैंडल न्यू रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट। अगर मीशो पे कोई अपना नया पार्टनरशिप कर रहा है तो आपका जो रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट रहेगा वो सबको आपको हैंडल करना रहेगा। आपको प्रैक्टिसेस अच्छे से आनी चाहिए। आपका टैक्स में अच्छा नॉलेज होना चाहिए तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। प्रॉपर्ली आपको स्टडी करना रहेगा, रिसर्च करना रहेगा इस सिलसिले में कि आपको टैक्स का रिलेटेड अच्छे से आपको आता है या नहीं आता है बोल के। आपको क्या-क्या चाहिए मतलब इसमें जैसे कि सर्टिफिकेट चार्टर्ड अकाउंटेंट विद ऑनर। अब अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आपके पास सीए का सर्टिफिकेट है तो आप और 1-2 साल का अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस हैंडलिंग कॉम्प्लेक्स मल्टीपल रजिस्ट्रेशन। आपको मल्टीपल रजिस्ट्रेशन में आपको ये हैंडल करना रहेगा। करंट एक्सपोजर इनकम टैक्स मतलब आपको इनकम टैक्स के ऊपर अच्छे से नॉलेज रहना चाहिए। स्ट्रॉन्ग एबिलिटी टू इंटरप्रेट एंड इन्फ्लुएंस पॉलिसी मेकिंग। आपको अगर कुछ नया पॉलिसी वगैरह बनाना होगा तो आप अच्छे से आपके पास आइडिया होना चाहिए, आपके पास अच्छे से नॉलेज होना चाहिए कि कैसे पॉलिसी वगैरह मेकिंग कर सकते हैं ये सब बोल के। एक्सपीरियंस इज कॉमर्स का आपको पहले से कुछ अगर एक्सपीरियंस रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपको इसमें अप्लाई करने के लिए। और आइए देखते हैं आप इसमें अप्लाई कैसे कर सकते हैं। जैसे कि इसमें साइट में दिखा रहा है अप्लाई नाउ का करके। इसमें मैंने जैसे ही क्लिक किया, जैसे मैंने इसमें क्लिक किया तो ये दिखा दे रहा है असिस्टेंट मैनेजर डायरेक्ट टैक्सेशन का बोल के। जैसे ये बेंगलुरु कर्नाटका में है और ये फुल टाइम रहेगा, आपका फुल टाइम रहेगा। आपको इसमें अपना रिज्यूमे अपलोड करना है, अपना फुल नेम लिखना है कैपिटल लेटर्स में, ब्लॉक लेटर्स में। आपको अपना ईमेल देना है, आपको अपना फ़ोन नंबर यहीं पे फिल करना है। आप अभी जिस करंट लोकेशन में उस करंट लोकेशन का आपको एड्रेस देना है। करंट कंपनी में अगर अभी आप कुछ काम कर रहे हैं या कुछ वर्किंग प्रोफेशन है तो आपको अभी अपना करंट जो कंपनी में काम कर रहे हैं उसका डिटेल्स देना है। अगर आपके पास लिंक्डइन का प्रोफाइल है तो वही देना, वो भी देना। और कुछ नौकरी डॉट कॉम का, गिटहब का और पोर्टफोलियो का कुछ यूआरएल वगैरह है। ये तो मैंडेटरी नहीं है, अगर आपके पास है तो आप इसमें फुलफिल कर सकते हैं। और इसके बाद आपको ये सब जैसे कि आप मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल। और आपका अगर ईयर एक्सपीरियंस है तो ईयर एक्सपीरियंस दे देना। आप बेंगलुरु से हैं या बाहर से हैं, इसमें आप अगर बेंगलुरु से नहीं है तो नो कर देना। विलिंग टू रिलोकेट, अगर आप बेंगलुरु आ सकते हैं तो यस करना, नहीं तो नो कर देना। करंट कंपनसेशन ईयरली, आपका कितना ईयरली आपका कंपनसेशन है वो आप इसमें डाल सकते हैं। एक्सपेक्टेड कंपनसेशन आपको कितना चाहिए कंपनी से वो आप इसमें डाल सकते हैं। नोटिस पीरियड मतलब आप अगर सिलेक्ट होते तो कितने दिन के अंदर आप ज्वाइन कर पाएंगे ये सब डालना। और किस रोल के लिए आप मतलब किस से ये जाने वो भी
इसमें कर देना, जैसे कि अदर्स में हम हमारा नाम आ जाएगा, क्योंकि हम आपको ये सब नोटिस वगैरह दिखा रहे हैं या ये सब रिक्वायरमेंट दिखा रहे हैं। और तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन, एक कवर लेटर आप अच्छे से तैयार कर देना इस मीशो और इस पोस्ट के नाम से, असिस्टेंट मैनेजर डायरेक्ट टैक्सेशन के नाम से आप एक कवर लेटर को इसमें अपलोड कर दीजिएगा। अगर कवर लेटर अपलोड करें तो उनको भी लगे कि आप इंटरेस्टेड हैं बोल के। और जैसे कि आप इसमें सबमिट एप्लीकेशन कर देंगे तो ये 2-3 दिन के अंदर आपके पास एक वेरिफिकेशन मेल आ जाएगा कि हाँ, आप हमारा आपका एप्लीकेशन हमारे पास आ गया और आप शॉर्टलिस्टेड हैं बोल के। फिर आप फर्दर उन वो आपको टेलीफोनिक या खुद बुला के आपका इंटरव्यू वगैरह ले सकते हैं, फिर आपके वहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। और मैं ये मीशो का जो डायरेक्ट टैक्सेशन का इसका जो अप्लाई लिंक है वो मेरे अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूँ, आप वहीं से जाके अप्लाई कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। फिर मिलते हैं एक नया जॉब अपॉर्चुनिटी लेके।